आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 5 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। इससे पहले की वीडियो में हमने 4 पार्ट, आगे के जो 4 पार्ट हैं उनको डिस्कस किए। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बताए हैं। आप इन्हें निश्चिंत होकर अपनी उत्तर पुस्तिका में देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो हम बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, संगठन वन स्पीसीज़ का खालिस्तान पुस्तक में रिकॉर्ड रहता तो रेड डाटा बुक आती है, IUCN की तरफ से इसमें रहता है। दूसरा, वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण किया जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न तीसरा, प्रवासी सभी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। प्रवासी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा। चौथा है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खालिस्तान बनाए जाते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न पाँचवा, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे वनस्पति जात कहलाएंगे और हमारे जो जीव जंतु हैं अपन लोग वो प्राणी जात कहलाएंगे। फिर है प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगता है। वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ जाता है? वनोन्मूलन मतलब होता है वृक्षों की कटाई। तो वृक्षों की कटाई से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, है ना, और जल वगैरह लेके भोजन बनाते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो होती है उसे छोड़ते हैं। तो अगर वन नहीं, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसका स्तर जो वायुमंडल में वो बढ़ जाएगा। प्रश्न दूसरा, पौधों तो जंतुओं के लिए सच्चे क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत लगा है, ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न तीसरा, खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मृदा का अपरदन। प्रश्न चौथा, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो जैसा कि अभी पता था, वन विलुप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रश्न पाँचवा, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। तो वो मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब उनमें संकट आ रहा है, तो संकटापन्न जंतु। फिर आते लघु उत्तरीय प्रश्न, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज़ के कोई 2 उदाहरण लिखिए। यहाँ पे जो प्रश्न 1 या 2 है ये गलत भी हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन देखिए और इसके आंसर लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर रहेगा, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एवं स्थित साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज़ के उदाहरण हैं। प्रश्न दूसरा, वनोन्मूलन से क्या आप क्या समझते हैं? तो वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनोन्मूलन कहते हैं। मान लो कहीं वन है, वहाँ पर हम उसको काट कर वहाँ पर घर या फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो ये वनोन्मूलन है। प्रश्न तीसरा, सूखा क्यों बढ़ता है? तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा बढ़ता है। ठीक है, बारिश नहीं होती तो सूखा हो जाता है। प्रश्न चौथा, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। प्रश्न पाँचवा, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज़ का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। ये जलवायु के लिए भी हो सकता है, जैसे कि कई पक्षी होते हैं वो गर्मी में ही रहते हैं, तो अगर वहाँ पे जब ठंडी का मौसम आता है तो वो दूसरे स्थान में चला जाता है जहाँ गर्म मौसम रहता है ना, तो ये प्रवास की घटना कहलाती है। प्रश्न छठवां, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न सातवां, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन्न मतलब जो कि विलुप्त होने की कगार में, तो रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हाँ भाई ये जो है विलुप्त होने वाली, तो आप इनकी सुरक्षा करें, इनकी रक्षा करें। प्रश्न आठवां, वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो पहला है, आंसर रहेगा, वन्य प्राणी अभयारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है या वर्जित रहती है। प्रश्न दूसरा, वन्य प्राणी अभयारण्य में मवेशी चरा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई भी प्रतिबंधित रहती है। उदाहरण, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न दूसरा, कागज़ के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है।
1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए ताकि हम वृक्ष को काटने से बचा सकें। दिए उत्तरीय प्रश्न आ है इसका, वनोन्मूलन से उपनद्या की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। उत्तर हो जाएगा, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण की स्तर में वृद्धि होती है तथा प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है, इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है तथा वर्षा दर में कमी आती है। प्रश्न 11वां का आ है, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों। तो छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के आवश्यक है क्योंकि वह आहार जाल में आहार एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 12 है इसमें, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई समझाइए। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। प्रश्न 12 लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो उत्तर, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि वृक्षों की इसी तरह अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों कहा जा सकता है कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्यायसंगत नहीं है। प्रोजेक्ट 1 है आ, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो क्षेत्रीय पौधे हैं साल, जामुन, जंगली आम, महुआ आदि। क्षेत्रीय जंतु भारतीय विशाल गिलहरी, गाय, भैंस, कुत्ता। निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। संरक्षित क्षेत्र, मेरे जिले में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। वन्य जंतु अभ्यारण्य 1 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। मेरे प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 9 है। वन्य जंतु अभ्यारण्य 25 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 3 है। मेरे देश में 103 राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जंतु अभ्यारण्य 543 हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है। प्रोजेक्ट 2, बच्चों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं सूची बनाइए। तो बच्चों की अत्यधिक कटाई के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। किसी के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। वनों की कटाई से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं लिखिए। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है, मतलब भूमि का जल भी वो निम्न स्तर पर चला जाता है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये थे आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। आप इन्हें अपनी उत्तर पत्रिका में लिखिए और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी तैयार कीजिए। आपके पेपर तो आने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।